आवाज में दिखाते हैं आपको खबरें। केजरीवाल सरकार ने विधानसभा में 6000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। मनीष सिसोदिया ने बजट को देशभक्ति बजट नाम दिया। बात अगली खबर की करते हैं। दिल्ली सरकार का ये देशभक्ति वाला बजट है। कई बड़ी बातें इसमें कही गई। दिल्ली में 500 जगहों पर लहराएगा तिरंगा। तिरंगा लगाने के लिए 45 करोड़ के बजट का ऐलान। दिल्ली में खुलेंगे सैनिक स्कूल। दिल्ली के स्कूलों में अब देशभक्ति की भी होगी क्लास। सिसोदिया ने कहा, हम हर व्यक्ति को कट्टर देशभक्त के तौर पर तैयार करेंगे ताकि वो नियमों का पालन करे। आजादी के 75वें वर्ष को अपने शहीदों को श्रद्धापूर्वक याद करते हुए और उनके सपनों को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ इस पूरे वर्ष को धूमधाम से आन बान के साथ मनाएंगे। दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान। सभी सरकारी अस्पतालों में मिलेगी फ्री वैक्सीन। दिल्ली सरकार ने वैक्सीन के लिए 50 करोड़ का बजट जारी किया है। बजट भाषण के दौरान बोले सिसोदिया, दिल्ली सरकार महिलाओं के लिए विशेष मोहल्ला क्लिनिक की करेगी शुरुआत। सिसोदिया ने कहा, दिल्ली के इस बजट में अगले 25 सालों तक का विजन। दिल्ली का बजट पेश करने से पहले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहुंचे मंदिर। दिल्ली के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया। पीएम ने त्रिपुरा के लिए 9 बड़ी परियोजनाओं का भी किया शिलान्यास। पीएम ने त्रिपुरा की विप्लव देश सरकार की तारीफ की। कहा, 3 साल की बीजेपी सरकार ने पुरानी 30 साल की सरकार से बेहतर काम किया। केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार से लोगों का हुआ विकास। मैंने और प्रधानमंत्री शेख हसीना जी ने मिलकर त्रिपुरा को बांग्लादेश से सीधे जोड़ने वाले ब्रिज का शिलान्यास किया था और आज इसका लोकार्पण किया गया है। वार्ता हाउस एनकाउंटर पर आंसू बहाने वालों से बीजेपी के सवाल। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, वोट के लिए कांग्रेस ने उठाए थे सवाल। ममता ने मुठभेड़ को बताया था फर्जी। कांग्रेस लेफ्ट टीएमसी से बीजेपी के सवाल। रविशंकर प्रसाद बोले, कांग्रेस की वजह से दिल्ली पुलिस की छवि खराब हुई। पेट्रोलियम और सिलेंडर की कीमतों को लेकर संसद में हंगामा। राज्यसभा में विपक्षी दलों के सांसदों ने किया विरोध प्रदर्शन। लोकसभा में विपक्ष का हंगामा। किसान समेत कई मुद्दों को लेकर विपक्षी दलों ने खोला मोर्चा। सदन की कार्यवाही करनी पड़ी स्थगित। कृषि कानूनों को लेकर एक बार फिर से सरकार ने जताई प्रतिबद्धता। लोकसभा में रेल मंत्री पीयूष गोयल का बयान, किसानों के हित में की गई है पारदर्शी व्यवस्था। किसानों को उनकी मेहनत का पूरा पैसा मिलेगा। आज पीएम मोदी श्रीमद् भागवत गीता की 5 लिपि के 11 खंडों का करेंगे लोकार्पण। शाम 5 बजे जारी करेंगे 11 खंड। 21 विद्वानों ने इसकी व्याख्या की है। आज से नंदीग्राम की रणभूमि में ममता कल नामांकन दाखिल करेंगी। आज 3 बजे पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात। 1 अप्रैल को नंदीग्राम में होगी वोटिंग। मिशन बंगाल के लिए बीजेपी का मेगा प्लान जारी की। स्टार प्रचारकों की लिस्ट। पीएम मोदी और सीएम योगी करेंगे धुआंधार प्रचार। सीएम ममता बनर्जी जोर शोर से कर रहे हैं चुनाव प्रचार। हल्दिया में टीएमसी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। शुवेंदु अधिकारी के नामांकन में स्मृति ईरानी और मिथुन के साथ धर्मेंद्र प्रधान भी हो सकते हैं शामिल। नंदीग्राम से 12 मार्च को पर्चा दाखिल करेंगे शुवेंदु अधिकारी। महिला सुरक्षा पर बीजेपी टीएमसी में वार पलटवार। टीएमसी ने मोदी और शाह पर ममता बनर्जी ने झूठ बोलने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने मांगा अपराध का हिसाब किताब। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने ममता पर साधा निशाना। कहा, टीएमसी ने महिलाओं के खिलाफ अपराध पर सही आंकड़े नहीं दिए। अपराध के आंकड़ों में हेराफेरी का आरोप लगाया। बंगाल चुनाव से पहले कांग्रेस में कलह है। पूर्व विधायक शिखा मित्रा ने इस्तीफे की धमकी दी। अधीर रंजन पर लगाया साइडलाइन करने का आरोप। अभिनेत्री तनुश्री चक्रवर्ती भी बीजेपी में हुई शामिल। कोलकाता में वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बीजेपी में शामिल होने के बाद टीएमसी पर बरसे राठू लाहिड़ी। कहा, टीएमसी के कार्यकर्ता करते गुंडागर्दी। प्रशांत किशोर पर भी साधा निशाना। असम में टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में कलह। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल पहुंचे अपने विधानसभा क्षेत्र। कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत। मिशन बंगाल के लिए बीजेपी ने कसी कमर। बंगाल के पुरुलिया में पीएम मोदी की 18 मार्च को होगी रैली। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस में होते तो मुख्यमंत्री बन जाते। बीजेपी में अब वो बैक बेंचर हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को ज्योतिरादित्य सिंधिया का जवाब। कहा, मेरी जितनी चिंता राहुल को अब हो रही है, अगर उतनी चिंता उस वक्त होती जब मैं कांग्रेस में था तो बात अलग होती। सिंधिया वाले बयान पर बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरा। कहा, राजस्थान में एक प्रयोग करें और सचिन पायलट को बना दे मुख्यमंत्री।
मुंबई में विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन, सरकार के बजट को लेकर बीजेपी ने खोला मोर्चा। जयपुर में विधानसभा के बाहर गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन, नहर परियोजना के तहत सिंचाई के लिए किसानों को पानी सप्लाई की मांग। झारखंड विधानसभा में बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन, राज्य में लचर कानून व्यवस्था के खिलाफ किया प्रदर्शन, सोरेन सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता का पलटवार, कहा फ्रस्ट्रेशन में है फारूक अब्दुल्ला। बीजेपी नेता ने कहा उनको देश में किया गया कोई काम अच्छा नहीं लगता। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में आज टूल किट मामले की फिर होगी सुनवाई। 2008 के बाटला हाउस एनकाउंटर में इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी आरिस खान दोषी करार। आरिस खान 302, 307 समेत आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिया गया है। पंजाब और दिल्ली में 12 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, नकली पासपोर्ट, ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर छापेमारी। पंजाब एकता पार्टी के विधायक सुखपाल सिंह खैरा के घर ईडी का छापा, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। ईडी की छापेमारी पर विधायक सुखपाल खैरा का बयान, कहा मैंने कोई गलत काम नहीं किया। देश में तेजी से जारी है टीकाकरण अभियान, अब तक 2 करोड़ 30 लाख लोगों को लगाई गई वैक्सीन। एक्टर रणबीर कपूर हुए कोरोना पॉजिटिव, मां नीतू कपूर ने की रणबीर के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि। देश में लगातार बढ़ते कोरोना केस से आज थोड़ी राहत, 24 घंटे में सामने आए 15,388 नए मामले। गुजरात में भी तेजी से चल रहा है वैक्सीनेशन, अहमदाबाद में 100 स्वामी नारायण संतों ने लगवाया टीका। महामारी से लड़ने में दूसरे देशों की मदद कर रहा देश, अब गुआना और जमैका पहुंची भारत की वैक्सीन। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में टली सुनवाई, कोर्ट में सुनवाई की अगली तारीख 25 मार्च। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जालौन जिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। जम्मू में कई डीडीसी सदस्यों का प्रदर्शन, शक्ति नहीं दिए जाने के खिलाफ कर रहे हैं प्रदर्शन। कर्नाटक में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, 11 जिलों में एक साथ 28 जगहों पर मारा छापा। कर्नाटक के बेंगलुरु में भी एसीबी की छापेमारी, कई अफसरों के ठिकानों पर रेड। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में सामने आई सरकारी कर्मचारी की करतूत, एसीबी के अधिकारी के रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों उसको गिरफ्तार किया गया। गोवा में एनसीबी की छापेमारी लगातार जारी, गिरफ्तार किए गए 3 ड्रग पेडलर्स को कोर्ट में पेश किया गया। दिल्ली में जंतर मंतर पर सिविल सेवा की तैयारी करने वाले छात्रों का प्रदर्शन, यूपीएससी की परीक्षा को लेकर धरना दिया। 10 मार्च को करंज सबमरीन की मुंबई में होगी तैनाती, करंज की तैनाती से नौसेना की बढ़ेगी ताकत। जम्मू कश्मीर में गैर कानूनी ढंग से रह रहे 42 रोहिंग्याओं को भेजा गया होल्डिंग सेंटर। लखनऊ में खुद पर गोली चलवाने वाले आयुष का वीडियो सामने आया, कहा पत्नी का पहले से पति ब्लैकमेल करती थी पत्नी। गोलीकांड के बाद कई दिनों से फरार चल रहा था आयुष, वीडियो जारी करके अपनी पत्नी अंकिता पर लगाए कई संगीन आरोप। रिपब्लिक भारत से बातचीत में आयुष की पत्नी अंकिता ने अपने पति और ससुर कौशल किशोर पर गंभीर आरोप लगाए। रिपब्लिक भारत से बातचीत के दौरान बोली अंकिता, कहा आयुष ने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। रिपब्लिक भारत पर बोले सांसद कौशल किशोर, आयुष जहां भी हो कोर्ट में जाए, पुलिस के सामने सरेंडर करे। सांसद की बेटे पर फायरिंग के मामले में सांसद की पत्नी का बयान, मेरे बेटे को फंसाया गया। कोलकाता में एक इमारत में आग लगने से 9 लोगों की मौत, इमारत की 13वीं मंजिल पर कल शाम 6 बजे लगी थी आग। कोलकाता अग्निकांड में 9 लोगों की दर्दनाक मौत, अग्निकांड में 4 दमकल कर्मियों की भी जान चली गई। कोलकाता में बहुमंजिला इमारत में अग्निकांड पर पीएम मोदी ने दुख जताया, मृतकों के परिवार को 2 लाख के मुआवजे का ऐलान। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घटनास्थल का दौरा किया, हादसे की जानकारी ली। कोलकाता अग्निकांड में मारे गए मृतकों के परिजनों को 10 लाख के मुआवजे का ऐलान। कोलकाता में हादसे के बाद राहत बचाव का काम जारी है, आसपास के इलाके को खाली करा लिया गया है। कोलकाता अग्निकांड हादसे पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर शोक जताया, 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच के आदेश। महाराष्ट्र के ठाणे में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। यूपी के जौनपुर में जनरल स्टोर की दुकान में भीषण आग, देर रात शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। ग्रेटर नोएडा हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ, सरिये से भरे ट्रॉली से टकराई कई गाड़ियां। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में बड़ा सड़क हादसा, ट्रक पलटने से 2 युवकों की मौत। यूपी के बुलंदशहर में हादसे का शिकार हुई बस, सवारियों से भरी बस को ट्रक ने पीछे से मारी टक्कर, हादसे में कई यात्रियों को आई गंभीर चोट, अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस कस्टडी से बचने के लिए रवि पुजारी का नया हथकंडा, जज के सामने अहम जानकारी होने की बात कही, 15 मार्च को फिर होगी पेशी। दिल्ली के राजौरी गार्डन में मामूली विवाद के बाद 2 गुटों में मारपीट हुई, 40 से 50 की तादाद में गुट के लोगों ने किया युवक पर हमला, खूनी संघर्ष में एक की मौत, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच जारी है। यूपी के रामपुर में फर्जी अस्पताल का भंडाफोड़, ऑपरेशन के बाद महिला की मौत के बाद खुलासा हुआ, पुलिस ने अस्पताल को सीज किया।
दिल्ली में बेरहमी से पीट कर युवक की हत्या के मामले में पुलिस का एक्शन। अब तक 6 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। यूपी के महोबा में घर में घुसकर दबंगों ने की मारपीट। पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट हुई। सोशल मीडिया पर बवाल का वीडियो वायरल। आगरा में डबल मर्डर से सनसनी मच गई। घर में घुसकर मां बेटी की बेरहमी से हत्या, आरोपी युवक फरार हो गया। यूपी के बुलंदशहर में 11वीं की छात्रा से स्कूल बस ड्राइवर ने की दरिंदगी की कोशिश। आरोपी बस ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया। मथुरा में संदिग्ध हालात में मिला साधु का शव। मृतक की शिनाख्त और घटना की जांच में पुलिस जुट गई है। गोंडा में लव जिहाद का मामला आया सामने। नाम बदलकर हिंदू लड़की के साथ रेप किया। वीडियो वायरल होने के बाद लड़की ने पुलिस में की शिकायत। यूपी के सहारनपुर में जालसाजों पर शिकंजा। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। फर्जी नंबर प्लेट बदलकर बसों को मोटे दाम पर बेचते थे आरोपी। यूपी की मथुरा में दंपत्ति का हाई वोल्टेज ड्रामा। ससुराल जाने से मना करने पर पति और पत्नी के परिजनों के बीच जमकर मारपीट हुई। कर्नाटक के मंगलुरु में पुलिस को बड़ी कामयाबी। मंदिर से आभूषण चोरी के मामले में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिहार के दरभंगा में कारोबारी से लूटपाट। विरोध करने पर लुटेरों ने गोली चलाई। युवक की मौत। एक अपराधी को भी लोगों ने मार मार कर अधमरा किया। वृंदावन कुंभ में आज दूसरा शाही स्नान। दुनिया भर से हजारों की संख्या में आए साधु संतों ने शाही स्नान किया। शाही यात्रा भी निकाली गई। बरेली एयरपोर्ट पर हवाई सेवा शुरू। दिल्ली से पहुंची पहली फ्लाइट। केंद्रीय मंत्री ने दिखाई हरी झंडी। जम्मू कश्मीर में लोगों को जल्द मिलेगी मल्टी लेवल कार पार्किंग की सुविधा। अनंतनाग में शुरू हुआ निर्माण का काम। मध्य प्रदेश में झुलसाने वाली गर्मी। खरगोन में पहुंचा 40 डिग्री तापमान। भोपाल में भी 37.7 डिग्री सेल्सियस पार। मौसम विभाग के अनुसार अभी मौसम में नहीं होने वाला है कोई बदलाव। लुधियाना में कोरोना से मरने वालों की संख्या 26 लाख के पार। अब तक पूरी दुनिया में 11 करोड़ 75 लाख से ज्यादा मामले आए सामने। अमेरिका सेनेट में 1900 अरब डॉलर के कोरोना राहत पैकेज को मंजूरी। सेनेट ने 49 के मुकाबले 50 मतों से इस विधेयक को मंजूरी दी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वेस्टचेस्टर काउंटी में 213 एकड़ में फैले बंगले की हो रही जांच। संपत्ति की कीमत में हेराफेरी को लेकर ये जांच जारी है। पोप फ्रांसिस की ऐतिहासिक इराक यात्रा खत्म। कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचे रोम। पोप ने अपनी यात्रा के दौरान इराक के 5 प्रांतों का किया दौरा। प्रिंस हैरी की पत्नी मेगन मर्कल का बड़ा आरोप। कहा, मेरे बेटे के रंग से शाही परिवार को थी दिक्कत।